नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसकी जो राजधानी कराची है उसके एयरपोर्ट के जस्ट बाहर एक बहुत ही मेगा एक्सप्लोजन देखने को मिला है जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। एंड द मोस्ट वरिंग पार्ट इज़ कि ये जो 2 लोग यहाँ पर मारे गए हैं ये बेसिकली एक चाइनीज़ कंपनी के लिए काम कर रहे थे, यानी कि चाइनीज़ एम्प्लॉय थे जो कि पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उन 2 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। कम से कम 8 ऐसे लोग हैं जो कि इस ब्लास्ट में घायल हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। यहाँ पर भी देख पाएंगे कि पूरा का पूरा जैसे ही धमाका हुआ है तो चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। एंड चाइना ने ऑब्वियसली पाकिस्तान को इमीडिएटली बोला है कि हमें इस पूरे के पूरे अटैक में इन्वेस्टिगेशन चाहिए। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि जैसे ही ये अटैक हुआ तो पाकिस्तान की जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बलूचिस्तान से फंक्शन करती है, द बलूच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्लेम कर लिया है। आप लोग को बता दूं, ये वाला जो अटैक है यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के सदर्न एरिया में जो सिंध का प्रांत है वहाँ पर जो कराची का हमें शहर देखने को मिलता है, उसका जो एयरपोर्ट है उसके जस्ट आउटसाइड हमें ये वाला ब्लास्ट देखने को मिला है। इसकी कई सारी तस्वीरें भी हैं जो कि सामने आ रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लास्ट देखने को मिला है। उसके बाद पाकिस्तान की जो यहाँ पे पुलिस है, पाकिस्तान की जो यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज हैं, वो जो लोग यहाँ पे घायल हुए थे, ज़ख्मी हुए थे, उनको अटेंड कर रहे थे। ये सारे के सारे दृश्य जो हैं ये वहीं पर पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के आउटस्कर्ट्स पे हमें देखने को मिले हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे देखने को मिला है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा एक बार फिर से जो अटैक है वो यहाँ पे क्यों किया गया है, इनका जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में दी गई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं। एंड जीएस बैचेस के साथ साथ हम लोग आपके लिए इन्हीं सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएँ भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि यूपीएससी सिलेबस, यूपीएससी मैगजीन, तो उसके लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, क्या देखने को मिला है एक बार फिर से मैप देख लीजिए दोस्तों। पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उसमें सिंध का प्रांत जो कि बलूचिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर भी करता है, उसकी जो राजधानी कराची है उसके एयरपोर्ट के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में, जस्ट आउटसाइड द एयरपोर्ट, एक बहुत ही बड़ा मैसिव ब्लास्ट देखने को मिला है जिसमें कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये बताती हैं कि कम से कम 10 लोग हैं जो कि घायल हो चुके हैं एंड 2 ऐसे चाइनीज़ नेशनल्स हैं जो कि इस मैसिव एक्सप्लोजन में मारे जा चुके हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट, जैसे ही ये घटना हुई, इमीडिएटली चाइना की एम्बेसी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमारा एक कॉन्वॉय था जिसमें कि कुछ चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ बैठे हुए थे जो कि पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से बेसिकली आ रहा था एंड वो भी इस अटैक के अंदर उसके ऊपर भी नुकसान देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम है जो कि अगेन जस्ट कराची से बहुत ही नज़दीक देखने को मिलता है। एंड यहीं से कोई कॉन्वॉय था जो कि कराची की तरफ जा रहा था एंड उसी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक देखने को मिला है जिसमें कि 2 चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सीधा मारे जा चुके हैं। जैसे ही ये हुआ इमीडिएटली चाइना ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान से स्टेटमेंट ने सबसे पहले तो ये कहा कि एक एमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली लॉन्च करी जाए
सो दैट जिन्होंने भी इस अटैक को कैरी आउट किया है उनको सिवियरली पनिश किया जा सके एंड जो भी नेसेसरी मेजर्स हैं उनको यहाँ पे लिया जा सके इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ चाइनीज सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में इसलिए भी आया है दोस्तों बिकॉज ये कोई पहली बार नहीं कि चाइना के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर अटैक किया हो। इसके पहले भी मैं आपको याद करवा दूं, आज से जस्ट 3 महीने पहले की बात है, अगस्त 2024 में एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था जिसमें कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो चाइना के नागरिक थे उनके ऊपर अटैक किया गया था और उसमें भी कम से कम 5 चाइनीज नेशनल्स यहां पर अपनी जान गंवा चुके थे। एंड सिमिलर अटैक हमें पिछले साल आज से 3 साल पहले 2021 में देखने को मिला था। वहां पर भी सेम अटैक हमें दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले नागरिकों के ही ऊपर देखने को मिला था एंड वहां पर भी चाइना के कई सारे जो नागरिक जो कि उन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। इसीलिए अब चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है कि बार बार हमें इस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो कि आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के प्रांत से ऑपरेट करने वाली एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने इस पूरे के पूरे अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किया है। उन्होंने बल्कि बताया भी कि हमने जो ये अटैक किया है दिस वॉज डन बाय यूजिंग अ व्हीकल बोन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कि एक गाड़ी के ही अंदर हमने एक्सप्लोजिव डिवाइस को फिट किया था और उसी के माध्यम से हमने इस पर्टिकुलर ब्लास्ट को कैरी आउट किया है। एंड ये शॉकिंग इसलिए बन जाता है दोस्तों बिकॉज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा आज से 3 महीने पहले 26 अगस्त को डायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी को ही टारगेट पे लिया गया था, जिसमें कि उन्होंने दावा किया था कि कम से कम 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जिनको उन्होंने इस ऑपरेशन के माध्यम से मार दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन ऑपरेशन हेरॉफ। और इसमें बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या किया था, बहुत सारे जो हाईवेज थे, बहुत सारे जो सड़कें थी जो कि बलूचिस्तान में चलती थी, उनके ऊपर एक तरीके से चेक पॉइंट्स लगाना शुरू कर दिया। एंड वो क्या करते थे, जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी के लोग वहाँ पर आते थे उनकी आईडी चेक करते थे एंड डायरेक्टली उनको पॉइंट ब्लैंक शूट कर देते थे बिकॉज वो डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट पे लेना चाहते थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी कहानी इन्होंने बताई थी। बल्कि इन्होंने अटैक करने के बाद जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने इस चीज़ को लेकर अपना ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई और उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम लोग यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं। ये जो अटैक है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रांत में देखने को मिला था। सवाल यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा बार बार ये अटैक्स क्यों किए जाते हैं। देखिए ओवरऑल ये जो यहाँ पर इनका एजेंडा है वो काफ़ी क्लियर है। ये चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए अपने बलूचिस्तान के प्रांत के लिए। एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान का प्रांत जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस माना जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से बलूचिस्तान का प्रांत बहुत ही नीचे देखने को मिलता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि बलूचिस्तान के लोगों का ये मानना है कि हमारा जो प्रांत है वो रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि पाकिस्तान में हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है एंड जो डेवलपमेंट के फ़ायदे हुए हैं वो हमें देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान में कई सारी जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खड़ी हो चुकी हैं। एंड ओवरऑल इसीलिए ये एक तरीके से जानबूझ करके चाइनीज़ लोगों को अटैक करते हैं, चाइनीज़ नागरिकों को अटैक करते हैं बिकॉज ये सीपेक के अगेंस्ट हैं और ये पर्टिकुलरली ग्वादार पोर्ट डेवलपमेंट के भी अगेंस्ट है। सीपेक के प्रोजेक्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीपेक के प्रोजेक्ट का जो क्राउन ज्वेल माना जाता है वो दोस्तों ग्वादार का पोर्ट माना जाता है। लेकिन ये डे 1 से क्लियर है कि हम नहीं चाहते कि ग्वादार पोर्ट की डेवलपमेंट हो और ग्वादार पोर्ट को किसी भी तरीके से पाकिस्तान या फिर चाइना के द्वारा किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब से सीपेक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक पिछले 8 सालों में बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा, स्पेसिफिकली कई सारी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बलूचिस्तान में भारी लेवल पर, मोटे लेवल पर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते रहते हैं। जस्ट पिछले महीने भी आप देखिए एक बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जिसमें कि उन्होंने ग्वादार पोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि हम किसी भी
हालत में ग्वादर पोर्ट को डेवलप होने नहीं देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जो भी ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं इसका आउटकम भी देखने को मिलता है, बिकॉज अगर आप रियलिटी देखेंगे ग्वादर पोर्ट दोस्तों वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ चुका है लेकिन उसके थ्रू हमें किसी प्रकार की मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। इट इज़ वन ऑफ द एम्प्टीएस्ट पोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। और वहीं पर अगर आप देखें जस्ट आज से 1.5 महीना पहले की बात है, बिकॉज ये बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा एक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था, तो चाइना के द्वारा एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट था जो कि खुलने वाला था, लेकिन उस एयरपोर्ट की ओपनिंग को भी पाकिस्तान को पोस्टपोन करना पड़ा था और ये भी बलूचिस्तान के लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से ही हमें देखने को मिला था। देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो डेफिनेटली सही नहीं है, बिकॉज क्लियरली पाकिस्तानी आर्मी या फिर जो पुलिस है वो बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड